ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरिओम हरिओम हरिओम। कैमरा ऑन बोले तो कृपा ऑन। हेलो। कैमरा ऑन बोले तो कृपा ऑन। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे फटाफट। और कोशिश करें कि अपने फैमिलीज के साथ, जी हाँ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ। हेलो अरुण, शर्ट पहन ले भाई। एकदम हमारे क्लास के अंदर डिसिप्लिन के साथ बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। कपड़े आप पहने होने चाहिए। बहुत सलीके से पेश आए। और देखिए कमाल कैसे होता है, हमारे यहाँ जादू होता है, जादू। आलतू आबरा का डाबरा। अब आपके नोट आने वाले हैं पॉकेट में। किसी किसकी पॉकेट में नोट चाहिए? वो भी 2-2 हजार का नोट जो चलता नहीं है। टाइप मी इन द चैट्स। सी देयर आर टू कंडीशंस जो आपको फुलफिल करने होंगे। सबसे पहले आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए। दैट इज नॉट फॉर अस, दैट्स फॉर यू, ताकि आप इस एनवायरनमेंट के साथ रहें। आप जब कैमरा ऑन रखेंगे तो आप कॉन्शियस रहेंगे, ताकि आप पर कृपा बरसे और आप अटेंटिव रहें। ठीक है, अदरवाइज आप कहीं और लॉस्ट हो जाएंगे। सेकेंड थिंग इज, आप सबको हाईली एक्टिव रहना है, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप लर्निंग के वक्त एक्टिव रहो, अदरवाइज यू वोंट लर्न एनीथिंग। योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट इवन नोज कि आपने कुछ सीखा है। सो डोंट मेक दिस सेशन अ वेस्ट फॉर यू। ठीक है, आप इसको लेवरेज करें, अपना पूरा योगदान दे। ठीक है, कैमरा एंड चैट्स, काइंडली एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। टर्न ऑन योर कैमरा। कृपा ऑन हो जाएगी। नाम पढ़ दिया जाए या फिर आपको पता है कि आप हैं? सी, चरण सर, सुरेंद्र सर, रामदास सर, राजीव सर, अरुण सर, ये सारे लोग एक्टिव दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। बाकी मेंबर्स प्लीज काइंडली बी हाईली एक्टिव। बहुत अच्छा यस, लग रहा है योगेश जी को देख के, यहाँ पे अरुण जी को देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। सुरेंद्र सर, सुरेंद्र, कृष्णा सर, हाँ हाँ, प्रमोद सर। ग्रेट यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्रेट सुरेंद्र टू मुरकुटे हैव जी यू। गुड मॉर्निंग। रामदास जी गुड मॉर्निंग। आप लोग बहुत पुराने हैं, सेशन में वापस आए हैं। चरण सिंह जी आए हैं। जैसा कि पता है कि मैं कोई भी बात अपनी फ्री में नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जिसे, है ना, कि पैसा लेना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए सवेरे सवेरे पहले पहले पैसा की बात कर रहा हूँ। और ये सेशन ही भी है जो पेड सेशन है, 108 रुपए इसका कीमत है। ठीक है, मैं सबसे पहले प्रूफ कर दूं कि 108 रुपए के लायक ये क्लास होगा या नहीं होगा, तब मैं आपसे बोलूंगा कि भैया पैसा देना मत भूलना। ठीक है, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि पैसा देता ही कौन है। कौन कौन यह बता सकता है कि पैसा देता ही कौन है और पैसा देता ही कब है? पैसा देता ही कौन है और पैसा देता ही कब है, पहले समझिए कि जिसको भूख लगा रहेगा ना, वो समोसा के लिए 5 रुपए आगे करेगा। जिसको ब्रेड के लिए 10 रुपए आगे करना है, वो वही होगा जिसको भूख होगा। उससे पहले कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ क्या करने बैठा हूँ? मेरा जो ड्राइव है, जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो है 300 CR विद इन 369 डेज। हेलो, 300 CR विद इन 369 डेज। ये मेरा ड्राइव है जिसके वजह से लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आज मैंने हजारों लोगों को अपनी कम्युनिटी का मेंबर बना के रखा है ना। मैंने रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कुछ नहीं होगा। हेलो, मुझे पता है कि आपसे कुछ नहीं होगा। जो करूंगा मैं ही करूंगा। तो मुझे फिर भी आपकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मुझे पता है कि आप एक ब्रांड हो। मुझे पता है कि आप एक इंसान हो। मुझे पता है कि आपके अंदर वो वाला बात है जिसके अंदर समझ है, बोध है, विवेक है, चिंतन है आपके अंदर, है ना। और आप एक प्राणी हो जिसको भगवान ने, हेलो, इतने सारे जीव बनाए थे, करीबन करोड़ों योनियां हैं, है ना। उस करोड़ों योनियों में जब सबसे वीआईपी किसी को बनाना था, सबसे अद्वैत किसी को बनाना था, तो ऊपर वाले ने बनाया इंसान को, मानव को। उसको जीवन दिया और बोला जा, मैं तेरे अंदर एक ऐसा बात डाल रहा हूं जो तुझे बाकी की जीव जंतुओं से अलग कर देगा। हेलो, बाकी के जीव जंतुओं से अलग कर देगा। जा, मैं तुझे पुरुष बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? टाइप करे, पौरुष से। जो नर और नारी हैं, जो नर और नारी है, उनकी श्रेष्ठ, उनकी जो अवस्था है इस प्रकृति के मध्य में, वो क्या है? पौरुष से रखते हैं। पौरुष से यानी पुरुषार्थ के साथ है, नर और मादा। जो नर और नारी है वो भगवान का बनाया हुआ वीआईपी जीव है।
एकदम एक्स्ट्रा एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स, वीआईपी जीव हैं, वो परमात्मा का अंश, आत्मा अपने अंदर समेटे हुए, जो अपने अंदर ताकत रखते हैं, उनका नाम है प्रकृति और पुरुष। ये दो ही लोग हैं संसार में जो अपनी गुणवत्ताओं से चीजों को पोषण दे रहा है। किसको किसको बात यहां तक कनेक्ट हो गया कि प्रकृति और पुरुष दो ही चीज है। प्रकृति थोथा है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति किसी चीज में कोई भेदभाव नहीं करती है। हेलो, तो ये कौन करता है? ये जो क्लासिफिकेशन है, धनिया, हल्दी, जीरा, गोलकी, है ना, मसालों का नाम बता दिया, आम, कटहल, कोहड़ा, है ना, गुलाब फूल, गेंदा फूल, सूरजमुखी फूल, है ना, ये कादो, ये खूबसूरत, ये बदसूरत, ये खट्टा, ये मीठा, ये तीता, ये किसने दिया पहचान? ये नाम किसने दिया? ये नाम और पहचान दिया हमने। किसने दिया? हमने। किसने दिया? नर और नारी ने। कौन है? जिसके अंदर रस है। कौन है? जिसको पौरुष का दर्जा प्राप्त है। किसने दिया ये पहचान? तो हमारा और आपका काम क्या है? हमारा और आपका काम क्या है? आविष्कार। नको, हम आविष्कार नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? हम चीजें पहले से प्रकृति ने अपने अंदर समाये रखा है। जो वाईफाई, जो इंटरनेट, अभी हम आप लोग कनेक्ट है ना, आज से हजारों हजार साल पहले संजय नाम का एक प्राणी था जो धृतराष्ट्र के लिए ये वाईफाई और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था और पूरा कुरुक्षेत्र को प्रस्तुत कर रहा था। क्या कनेक्टेड है यहां तक? क्या कनेक्टेड है यहां तक कि संजय नाम का एक प्राणी था जो धृतराष्ट्र के लिए ये वाईफाई और इंटरनेट से टीवी चला रहा था। हेलो, यस और नो? तो ये प्रकृति के मध्य में पहले से चीजें हैं। पुष्पक विमान पहले से है ना, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, क्षेपणास्त्र, सब कुछ पहले से है। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से चीजों को उस हवा से, उस कुदरत से पकड़ लेते हैं और उसका नाम देते हैं। देख, तू तीता है, तू मिठा है, तू खट्टा है, तू नमकीन है। ये क्या है? हम, जिसके पास क्या है? हमारे पास रस है। क्या है? हमारे पास रस है। हम नव रस के साथ हैं, हम 16 कलाओं के साथ हैं। और इसको देखना, इसको पहचानना, आंखों का जरूरत नहीं है, इसको नजरों की जरूरत नहीं है, इसको नजरिया लगता है। टाइप करें, नजरिया लगता है, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव लगता है। क्या लगता है? इन सबको चीजों को देखने के पर्सपेक्टिव लगता है। आप हैं, आपके जैसा ही संसार में दूसरा नहीं है। हेलो, एक हमारे पड़ोसी भी है हमारे बगल से। हेलो, सूरज प्रसाद जी, नमस्कार नमस्कार। अरे वाह, यानी हमारा ऐड राउरकेला में भी घूम रहा है, है ना? इसीलिए हमारे लोकल वाले लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, हमारे पड़ोसी बैठे हैं, सूरज प्रसाद जी। ग्रेट ग्रेट। मुझे लगा था मेरे लोकल में ऐड नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? मैं क्या बता रहा था कि प्रकृति एंड पुरुष, दिस इज द पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। आप जिस नजरिए से देखते हो। अच्छा सी, ये तो आपने समझ लिया, बट एक साइंस है इसके पीछे कि एवरीथिंग इज एनर्जी। इसलिए ना, आप कोई भी चीज करना चाहो, यू जस्ट हैव टू टैप इनटू इट्स वाइब, टैप इनटू इट्स एनर्जी। क्योंकि एनर्जी का एक लॉ है। क्यों ये सारी चीजें क्रिएट नहीं होती, ये सब डिस्कवर होता है। जस्ट बिकॉज एनर्जी कभी क्रिएट भी नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, ये हमेशा शाश्वत रहता है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू डिस्कवर इट। तो आपकी डिस्कवरिंग पावर, आपकी डिगिंग कैपेसिटी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी चीज के लिए मेहनत करो और वो हो ना। क्योंकि इट इज ऑल अबाउट डिगिंग डीपर इनटू इट। ठीक है, एंड आप जिस नजरिए से डिग करते हो, जिस पर्सपेक्टिव से, जैसे जिस लेजर लाइट से फोकस करते हो, ठीक है, कहाँ आपका लाइट जा रहा है, डायरेक्शन जा रहा है, वो चेंजेस ऑल द डायमेंशन एंड पैराडाइम ऑफ योर लाइफ। एवरीथिंग इज डिस्कवरी। इसलिए हम कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हर चीज है इस दुनिया में। यू जस्ट हैव टू डिस्कवर। बात यहां तक कनेक्टेड है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बातों का जो धार है, जो हम जिसको आगे लेके जा रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं? सभी लोग टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में, कनेक्टेड टिल टाइम। अगर बातें यहां तक आपको समझ में आई है, मैं आपको वेबसाइट बनाने सिखाऊं, मैं आपको फनल बनाने सिखाऊं, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाऊं, मैं आपको कुछ भी, इंटरनेट पे बहुत सारे पैतरे हैं पैसे कमाने के, 25 पैतरे हैं, 50 पैतरे हैं, 100 पैतरे पैसे कमाने के। मैं उसमें से कोई भी एक पैतरा आपको बता दूं और आपके पॉकेट में भी लाख 10 लाख का रास्ता खोल दूं, क्या हो जाएगा? करने वाला कौन है? मैं करूंगा क्या? अरे मैं तो करके कमाल कर दिया। मैं जहां बैठा हूं ना, वो 2700 स्क्वायर फीट का बंगला है। हेलो।
ठीक है, मैं तो अपने गाड़ी को वहां तक ले आया, मैंने अपने बच्चों को वहां तक ले आया कि अभी कोई प्रोफेसर और कोई मैथमेटिशियन और बहुत सारा जो बहुत सारा विद्वान है ना, अभी मेरे बच्चों के बगल में बैठने के लिए 4 बार सोचेगा। मैं तो अपनी गाड़ी वहां ले आया, आप भी ले आए हो क्या? तो मैं कर लूंगा, आप भी कर लोगे क्या? हेलो, मैं जो वेबसाइट, मैं जो फनल, मैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर लूंगा, मैं जो घर बैठे लाखों छापता हूं डेली, आप भी कर लोगे क्या? नहीं, बुद्धि से कुछ नहीं होता है। बुद्धि के साथ एक और चीज लगता है, वो है आपका नजरिया, आप किस नजर से चीजों को देख रहे हैं। व्यापार सभी कर रहा है क्या? व्यापार सभी कर रहा है, सबका व्यापार चल रहा है क्या? जो भी है, राम राकस जो भी कर रहा है, आप जिस तरीके से आपका दिमाग रखे हैं, उस दिमाग को किस तरह से रखना है ये आपको समझ में आता है क्या? तो सबसे पहला बात है कि आप हैं कौन, पहले ये तो जानिए। कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति? अरे कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन समझा दिए, आप भी समझ लिए। कौन बनेगा करोड़पति इज ए रॉन्ग। कौन बनेगा करोड़पति से क्वेश्चन, हम उसका आंसर देते हैं। कौन ही बनता है करोड़पति? हेलो, टाइप करे, कौन ही बनता है करोड़पति? क्या आपको पता है कि आप कौन है? जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा आप कौन है ना, उसी दिन आप करोड़पति बन जाएंगे। जैसे कि अभी सेशन में मैं आपको कम से कम तो 25% करोड़पति बना दूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा आप हैं कौन। अगर आपको वो बात रेजोनेट हो गया, तो रेजोनेट कैसे होता है? अरे डंबल्स उठाने से एक बार में आप मसल्स मैन बनते हैं। मेरा जो छोटा छा जो मेरा चौड़ा छाती दिख रहा है, क्या मेरे को लगता है कि इस उम्र में मेरे को चौड़ा छाती मिला है क्या? भैया बचपन से पापड़ बेला हूं। क्यों? प्रसाद साहब, आप तो बचपन से हमको देख रहे हैं, क्यों सूरज भाई? क्या इतना इतना चौड़ा बदन लेके पैदा हुआ था क्या? लेकिन हाँ, क्योंकि बकायदा एक एथलीट रहा था, एक बकायदा स्पोर्ट्स में रहा था, तो चीजें को वहां तक लेके गया कि आज कद काठी ऐसा है कि लगता है नहीं। आज भी जब कहीं पार्टी फंक्शन में जाते तो कोई बोलता है अभी भी जिम में जाते हो क्या? तो ये हालात है। अभी भी बॉडी का वो हाल हम है कि लोग बोलते हैं अभी भी जिम में जाते हो क्या? पिछले 25 साल से जिम नहीं गया, क्योंकि वो मशक्कत उस समय कर दिया ना कि आज 25 साल तक उसका रेस्पेक्ट रिगार्ड लोग मुझे देते हैं। आज भी निकलता हूँ, बहुत कम निकलता हूँ घर से बाहर, बहुत रेयर ही लोगों के सामने विजिबल हूँ, क्योंकि मेरा काम रिसर्च का है और मैं रिसर्च में पूरा समय देता हूँ। लेकिन आज भी जब घर से बाहर निकलता हूँ, पेट निकल गया है खाने, क्योंकि काम करना पड़ रहा है बैठ के, तो पेट निकल गया है, बावजूद उसके क्योंकि रोड पे निकलता हूँ तो बॉडी सीधा हो जाता है, जब सीधा हो जाता है तो भी सीधा हो जाता है। अब सीधा हो जाता तो हम क्या करें? लोगों को अभी पूछने का मन करता है कि कहा अभी भी जिम जा रहे हो, कौन सा जिम जा रहे हो? तो ये वाला आलम है। तो आपको समझना होगा कि काम आप करोगे, आपका थंब प्रिंट और रेटिना, हेलो, आपका थंब प्रिंट और रेटिना इस बात का प्रमाण है कि आपके जैसे पूरे 900 करोड़ की आबादी में कोई दूसरा है ही नहीं। और इस चीज को सर्टिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हेलो, सभी लोग टाइप करें, यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूआईडी, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे सभी लोग बार बार। कौन कौन चाहता है कि अगर आप हो गए तो कमाल हो जाएगा? आप क्या है? आप एक हीप ऑफ फूड है। क्या है आप क्या है? आप एक हीप ऑफ फूड है। और आप क्या है? आप सराउंड से सराउंडेड माइंडसेट के साथ है, जिसको बाजारू माइंडसेट बोलते हैं। क्या एक बाजारू माइंडसेट, क्या जिस दिमाग से आप हैं, क्या आप वाकई में आप बैठे हैं, मैं आपको 300 करोड़ की फार्मूला बता दूंगा और आप कमा लेंगे क्या? सी यू आर सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन कि ये चीज, एक पर्टिकुलर चीज मुझे मिल जाता है तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, बट ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी विथ योर होल माइंडसेट, और वो माइंडसेट आपका होना चाहिए, वो पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए। हम वही बताने की कोशिश करें कि आप जो सोच रहे हो कि दिमाग लगा लेंगे, वो दिमाग ही आपका नहीं है, ठीक है? वो दिमाग ही आपका नहीं है, बिकॉज माइंड अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इज अ हीप ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे ये बॉडी हीप ऑफ फूड है, वैसे माइंड जो ब्रेन है हमारा, जिससे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, इट्स जस्ट द हीप ऑफ इंफॉर्मेशन। जितने इंफॉर्मेशन आपने बाहर से ग्रैब किए हैं, जितना आपके सराउंडिंग में हुआ है, आपको वही उतना ही पता है, उससे ज्यादा, या जो सोशल मीडिया पे चल रहा है आपको उतना ही पता है। यू डोंट नो इट्स डीपर मीनिंग कि वो हो कैसे रहा है, क्योंकि हमेशा, लिसन टू इट केयरफुली, कि आइसबर्ग में जितना दिखता है वो उसका सिर्फ 10 से भी कम प्रतिशत होता है, बाकी का 90 एंड मोर इज इनसाइड द वाटर, ठीक है? जो दिखता नहीं है, और वो तभी दिखता है व्हेन यू हैव अ मेगापिक्सल वाला लेंस, ठीक है? व्हेन यू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि आपको अभी कुछ भी मिल जाने से यू आर नॉट रेडी फॉर इट। पहले आपको अपना कौन रेडी करना पड़ेगा, तभी हम आपको कुछ भी लाइक सोर्स देंगे तो आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू यूटिलाइज एनीथिंग यू से।
इट विल नॉट हैपन एट ऑल। वरना अगर सक्सेसफुल बनना इतना इजी होता तो आज सारे लोग सक्सेसफुल होते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड दैट पर्सपेक्टिव, नीड दैट मेगा पिक्सल। देखिए आज मेरे लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि मेरे एकदम ठीक मेरे पड़ोस में रहते हैं, मतलब मैं रोड के इस तरफ रहता हूँ, मेरे रोड के उस तरफ रहते हैं मेरे मित्र, हमारे बचपन के जानने वाले एक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जिनका नाम है सूरज प्रसाद। ठीक है ना, बचपन से ही हम लोग तो एक साधारण स्कूल में पढ़े, ये एक शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए स्टूडेंट है ना। तो और ये बहुत करीब से जानते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो मतलब इनके सामने बोल रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, ये तुरंत कैच कर लेंगे कि मैं एक फुटपाथ पे मतलब अपना कैरियर स्टार्ट किया हूँ। मेरे जो अवस्था थी, मैं प्लास्टिक का डब्बा या इस तरह के सामाने रोड के फुटपाथ पे बोरा बिछा के बेचने वाला इंसान हूँ। बावजूद इसके कि मैं अपने जहाँ स्कूल से पढ़ा हूँ, एक सरकारी स्कूल है बगल में, डीएवी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, है ना, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। बावजूद इसके कि मैं कारपोरेट में जॉब किया हूँ, बावजूद इसके कि मैंने अपने आप को मतलब आज मेरे पास पूरा इंडिया का टूर है, मेरे बच्चों के पास पूरा इंडिया का टूर है, कोई ऐसा अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, कोई ऐसा साइंस सिटी नहीं है, कोई ऐसा वॉक्स म्यूजियम नहीं है, कोई ऐसा मतलब वैसा कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है ना, चाहे वो पहाड़ों पे हो चाहे वो कहीं पर भी हो, हमने वहां मत्था नहीं टेका है। कहने का मतलब है, क्या वो बागा बॉर्डर हो, चाहे वो क्या पूरब का समुंदर हो या पश्चिम का समुंदर हो, हर चीज मेरे बच्चों ने अपने हाथ से देखा है, टच किया। मेरी बेटी पहले साल में, अपने उम्र के जीवन के एक साल में, वो अपनी दादी की माँ के साथ वैष्णो देवी का सीढ़ी चढ़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने बहुत दिनों से अपने आप को वहां तक लेके आए ना, जब आज हम आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, वो एक दिन की मशक्कत नहीं है। इवन जो इसका नाम वरदान है ना, ये भी इसके पेट में मैंने रख दिया था, मुझे पता नहीं था लड़का आ रहा है कि लड़की, लेकिन मुझे पता था ये एक बात अंदर से, सबकॉन्शियस माइंड का ताकत था कि मेरा बच्चा को सलाम ठोकेगा दुनिया। आज कोई भी स्टूडेंट, आज कोई भी मतलब रोड पे हम लोग बहुत कम निकलते हैं, जितना भी निकलते हैं जो हमें देखता है वो रुकता है और वरदान कैसी हो बेटा, अरे मुझे बहुत प्राउड होता है बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया है। मतलब कोई भी टीचर आज मतलब 9 क्लास तक तो, क्योंकि कोरोना काल था तो कोई रेपुटेशन नहीं, कुछ नहीं। जैसे स्कूल में, स्कूल का सेंट जोसेफ रौलकला का एक वो स्कूल जो गर्ल्स के लिए सबसे एक नंबर स्कूल है ना, कॉन्वेंट, वहां मेरी बेटी 9 क्लास तक का जो रेपुटेशन था वो ये था कि जीरो रेपुटेशन, मतलब जैसे भीड़ में बहुत सारे बच्चे जा रहे एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट, ठीक है ना। बट एक दिन ऐसा आया कि वही स्कूल, वही माहौल, वही टीचर फोन करके बोलता है, हेलो नवीन सर, प्रिंसिपल फोन करे, सर वो वरदान को अलाउ कीजिए ना प्लीज सर, वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी सर, इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है। हाँ, अचानक से क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप वही होंगे, आपका पड़ोस वही होगा, आपके आसपास के लोग वही होंगे, आपकी रिश्तेदारियां, आपके कलीग, आपके सबॉर्डिनेट, आपके सीनियर, आपके जूनियर, सब वही होंगे। लेकिन इस बार आपको देखने का नजरिया बदल चुका होगा। हेलो, क्यों बदल चुका होगा? क्योंकि यू आर इवॉल्विंग योर सेल्फ, आप अपने आप ही अंदर से प्रखर होंगे। और जैसे आप प्रखर होंगे ना, जैसे बोलते हैं ना आप अपने गुलाब फूल हैं, भगवान ने आपको गुलाब फूल बना के भेजा है, तो आपकी गुलाबियत, आपकी मासूमियत, आपकी गुलाब की जो अपना एसेंस है ना, वो हवा में निकलेगा, हवा में फैलेगा ना। तो जो इंसान जिसको भी गुलाब चाहिए ना, वो आप तक आएगा, बोलेगा सर मुझे आपकी जरूरत है। बात समझ में आ रही है? तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा साहब। आप जो सोच रहे ना कि मार्केट में यहां से खोज लेंगे, वहां से पकड़ लेंगे, वहां से खरीद लेंगे, ये मेंटर विवेक बिंद्रा, वो स्नेह देसाई, वो आए बाएं साए कर देंगे, है ना, हम टोनी रॉबिन्स, ग्रांट कॉर्डन को पकड़ लेंगे। अरे भूतनी के अहम ब्रह्मास्मि, सारी चीजें आपके अंदर हैं, बस आपको स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी चाहिए। आपको वो स्टेप बाय स्टेप चलने का ताकत पता होना चाहिए, जहां से आप डीप डीप इनसाइड हो सके। टाइप करें, डीप डीप इनसाइड। आपको अपने अंदर उतरनी नहीं आता है, आप योगा कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको लगेगा वो इंसान जिसने खुद ही किया है ये काम, और वो हल्ला नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और चीजें जैसे घटित हो रही है वो आपको दिखाई दे रहा है। यानी योर वॉइस हैज नो नथिंग, योर वॉइस हैज नथिंग, योर बॉडी लैंग्वेज इज एवरीथिंग। आपने सुना भी होगा ना कि योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस। वेयर? क्यों? क्योंकि आपका जो फिजिक है ना, वो सामने वाले को पहले कनेक्ट करता है, बाद में आपका बोली। तो बोली बोलने से पहले आप दिखते हो सामने वाले को, तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो सामने वाले को पहले असर करता है। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है? टाइप करें फिजियोलॉजी। काइंडली एवरीवन टाइप कनेक्टेड फिजियोलॉजी एंड प्लीज अपना कैमरा ऑन करें बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, अदरवाइज आप ही अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे। आप
यू वोंट नो और आप अदर दुनिया में चल जाएंगे। तो इस एनवायरमेंट में रहने के लिए टर्न योर कैमरा ऑन, ताकि आप खुद कॉन्शियस रहे कि मेरा कैमरा ऑन है, मुझे यहाँ देखते रहना है, या फिर आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ बेटर। देखिए 6:30 बजे का सेशन चलाने के लिए ना मुझे 4:30 बजे से लगना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक एक आदमी सोया हुआ था जिसको मैंने फोन करके याद कराया, हेलो उठो मोहन प्यारे, सुबह हो गई मामू, तब आप यहाँ बैठे हैं। कौन कौन बिना फोन गए यहाँ पर आया? कोई है? सुरेंद्र मुरकुटे जी, अरे आपको तो अभी आग लग गया है, आपके पिछवाड़े में रॉकेट का मसाला चला गया। आप तो दौड़ेंगे अभी, अभी तो आप रॉक करने वाले हैं। मैं बता दूं यहाँ पर सुरेंद्र मुरकुटे जी कि आप जिस तरह से सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे सूरज प्रसाद भाई जो हमारे पड़ोसी है ना, उनके पापा भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे और आज उन्होंने अपने पापा का बिजनेस को बहुत ऊपर ले गए हैं, ठीक है ना। तो आपके तरह एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर एक और भी है जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है। और मैं चाहूंगा आप लोग सभी लोग अपना एक बार जो है ना प्रोफाइल टाइप करें, जैसे कि मैं आपको जान पाऊं कि आप क्या क्या काम करते हैं। प्लीज, मैं सबका नाम पढ़ने वाला हूँ, नाम तो मैं देख ही रहा हूँ, आप लोग नाम ने अपना सही नाम लिखा हुआ है ना, अपना 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 ऑक्यूपेशन लिखे, जिससे कि मैं कनेक्ट कर पाऊं कि आप लोग किस किस व्यवसाय से हैं और मुझे क्या क्या बातें करनी है जिससे कि आपके व्यवसाय को उससे बल मिले। सभी लोग टाइप करें अपना प्रोफाइल अपना। आप अभी जॉब में हैं, आप टीचर हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ब्रांडिंग एक्सपर्ट है ना, आप नेचुरोपैथ हैं, आप होम्योपैथ हैं, आप हीलर हैं, आप चरण सिंह फिजियोथेरेपिस्ट, गणेश सर जॉब, अरुण सर सेल्फ एम्प्लॉयड। जॉब में लिखिए ना कि आपका प्रोफाइल क्या है। आप एचआर हैं, आप क्लर्क हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप क्या है, आप सेल्स पर्सन हैं, ठीक है ना, आप मैनेजर हैं, जीएम है, सीईओ है, जैसे कि बीएसएनएल वाले बैठे हैं वो एक वहां पर अकाउंट ऑफिसर है ना, बीएसएनएल में वो एक जीएम है ना। यहाँ पूर्ण चंद्र नायक बैठे हैं, वो जीएम है आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट के। तो उस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो कौन कौन है, किस किस प्रोफाइल से हैं, जैसे कि मुझे पता चल पाए कि मैं आपको जान पाऊं कि आप क्या है, अपने आप किस तरह की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये कर रहे हैं। LIC एडवाइजर रंजीत सर, इलेक्ट्रिक राजेंद्र सर, क्लर्क इन जॉब गणेश सर, कंसल्टेंट ब्रांडिंग एंड। देखिए अब गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब, लोगों को सब पता है ना कि हर चीज पूछा जाए तो मिलेगा, लेकिन विडंबना ऐसी है ना कि आपके पास पूछने के लिए राइट क्वेश्चन नहीं है। कौन कौन समझता है कि लैकिंग दिस पार्ट, कि आपके पास वो राइट सवाल नहीं है कि ये समय, ये मैं कर रहा हूं काम, ये काम के साथ, ये समय के साथ जो कोलैबोरेशन है उसके साथ मुझे एक्चुअल में राइट क्वेश्चन क्या है। कौन कौन इस बात से फील करता है कि आपके पास राइट क्वेश्चन लैक कर रहा है? आपके पास राइट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आंसर तो अवेलेबल है साहब। जिस तरह से मैंने कहा वायु में हर चीज है, आपको कैच करना होता है, खट्टा मीठा तीता नमकीन, उसी तरह से चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब पे चीजें अवेलेबल है, ऑनलाइन वाईफाई पे, इंटरनेट पे सभी चीज अवेलेबल है। ड्यू टू आपके पास ये अलादीन का चिराग भी है। कौन कौन टाइप करेगा इसका नाम, अलादीन का चिराग? ये अलादीन का चिराग, इसको आप ऐसे घसीए और बोल दीजिए, वो सुन लेगा और आपके लिए सामने प्रस्तुत कर देगा, ठीक है ना। लेकिन ये अलादीन का चिराग को सही क्वेश्चन नहीं आप बोल पा रहे हैं, तो बेचारा चिराग भी सोच रहा है कि हम अलादीन को लेके, मतलब जीनी को लेके चल रहे हैं और ये जीनी का आप इस्तेमाल नहीं जान रहे हैं। तो विडंबना यहाँ पर यह है ना कि यू हैव एवरीथिंग, यू हैव द वरदान, यू हैव द बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, फिजियोलॉजी, और इसको चलाने के लिए आपकी सांसें चल रही है। देखिए ऐसे उंगली करके, सांसें चल रही है ना, गुड, हाँ सांसें चल रही है। लेकिन इतना बड़ा चीज जो सांस है, ये सांस गया ना तो अभी तुरंत आपको लोग बोलेंगे बॉडी कहाँ है, पापा मम्मी भाई भतीजा बोलना भूल जाएगा, नाम भूल जाएगा भाई लोग। सांस चल रही है, सांस खत्म, अरे बॉडी हॉस्पिटल वाला रिलीज नहीं किया, पोस्टमार्टम, बॉडी को पोस्टमार्टम, बॉडी कहाँ कहाँ, कब्रिस्तान कहाँ बॉडी। तो ये सांसों का कीमत है जनाब, नहीं तो तुरंत अभी आपका रिश्तेदार आपको बॉडी में कन्वर्ट कर देगा और बोलेगा बॉडी कहाँ है। बात समझ में आ रहा है? हाथ हिलाएंगे। अभी आप जो नाम वाले इंसान है, वो नाम जो है ना वो बॉडी में बदल जाएगा, चाहे आपका रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, वो सीधा बोलेगा बॉडी कहाँ है। वो नाम भूल गया, आपकी पहचान खत्म। जब तक सांसें हैं तभी तक ये नाम है जिसको आप लेके ढो रहे हैं। जैसे सांस गया ना, सांस गया, वैसे आप बॉडी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेन बात क्या है साहब, तो चीजों को करने के लिए जो सामर्थ्य लगता है ना उसके पीछे दिमाग लगाइए। आपके पास वो राइट क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जैक्टली अभी मिल जाए। यानी इसको आप ऐसे समझिए, आइए एक तरीका से बताता हूं। मान लीजिए कि आपका एक भगवान है जिसको आप बहुत मानते हैं, उसका नाम है भगवान भोले बाबा, सबको ही मानते हैं, या हनुमान जी सबको ही मानते हैं, या माँ दुर्गा को सबको ही मानते हैं, ठीक है ना। आइए एक भगवान को मानते हैं कि आपके सामने वो प्रकट हो गए। कौन?
भोले बाबा प्रकट हो गए और बोले, वाह बस, वाह चिराग, वाह सोनम, वाह हिना, वाह सोनम, है ना, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बस बोल तेरे को क्या चाहिए, मांग ले, तेरे को जो मांगना है, मैं तेरे से बहुत खुश हूं, मांग ले, एक बात मांग ले, जिससे तेरे जीवन में कोई कष्ट बचे ही ना, तू एकदम मजेदार हो जाए तेरा जीवन, मांग ले, एक बात मांग ले तू। बस अभी आपके सामने मान लो कि एक भगवान सामने खड़े हैं जिसको आप मानते हैं, आपके पास क्या वो एक सवाल है, और वो आपके जीवन में फिर कभी कोई कष्ट बचेगा ही नहीं। क्या आप तैयारी करें हैं? आपकी मशक्कत इस लेवल पे है जहां पर आपको एक सवाल अपने भगवान को, जिसपे आपका विश्वास है, उसको आप बोल पाए और बोले कि ठीक है बेटा, चल तथास्तु, मैं निकलता हूं, मेरे को बहुत देरी हो रहा है और भी लोगों के पास जाना है। क्या है आपके पास वो एक सवाल जिससे आप भगवान के सामने रख दें और बोले जैसी आपकी इच्छा? वो एक सवाल आपके पास नहीं है, यहाँ पर ऐसे हाथ रख के बोलिए कि वो एक लाजवाब सवाल का जवाब आपके पास है, कि आप ऐसा कौन सा सवाल बोल देंगे भगवान को कि सर ये वाला जो है ना, मेरा बात मान लीजिए, तो मेरे को जीवन में कोई कष्ट नहीं बचेगा। क्या मैं आपको जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं कि आपका सेंस का, कॉन्सियस का, आपका जो है ना, जो समझ का ये लेवल नहीं है कि आपका वो एक बात हो, एक बात। बाकी का तो दुनिया में आप बहुत कुछ खोज रहे हैं, सब आदमी एक ही जगह दौड़ रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, टाइप करें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हर आदमी एक ही चीज खोज रहा है, मेरा नफा मेरा नुकसान, ये काम, ये काम, ये मेरा काम का फायदा होगा, ये मेरा नुकसान होगा, ये फायदा ये नुकसान, नफा नुकसान, नफा नुकसान, नफा नुकसान। क्या है इसका नाम? इसका नाम है प्रॉफिट, जो आप खोज रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इट्स नॉट काउंटेड, नेवर काउंटेड एज ए ग्रोथ। और जिसके पास ग्रोथ नहीं है वो स्केल नहीं कर सकता। तीन बातें बोल दिया मैं, प्रॉफिट, ग्रोथ और स्केल। ये समझना होगा, अगर आपको अपना कंपनी, अपना स्टार्टअप करके उसको आईपीओ लॉन्च करना है, एनएससी बीएससी में रजिस्टर कराना है ना, आपके पास हजारों हजार कर्मचारी होंगे, आपके ब्रांचेस होंगे, आपके फ्रेंचाइज होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो आपको ये, हेलो, प्रॉफिट, ग्रोथ और स्केल को समझना होगा। कौन कौन यहां तक मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है? मैं यहां पर रोकूंगा और आपसे पैसा मांगूंगा। इतनी बातों के बाद किसको समझ में आ रहा है कि आप में ये मादा है कि आप आपका सिस्टम बनाएंगे, आप अपने आप को स्टार्टअप की तरफ ले जाएंगे, अपने आप को एनएससी और बीएससी में रजिस्टर भी करवाएंगे, आप अपना आईपीओ भी लॉन्च करेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर से, मार्केट से भी पैसे उठाएंगे, स्टार्टअप के लिए मार्केट से फंडिंग भी उठाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप एक कर पाएंगे? तो याद रखिए, ये कुदरत देने को तैयार बैठी है। यू हैव टू प्रूव यू आर डिजर्विंग। हेलो, ये कुदरत देने को तैयार बैठी है, ये खोज रही है अपने हकदार को, अपने दावेदार को। यू हैव टू प्रूव, जैसे आपने जॉब के समय में इंटरव्यू दिया ना, उसी तरह से इंटरव्यूड, कुदरत हर वक्त आपका इंटरव्यू ले रही है, आपको प्रूफ करना होगा। मैंने प्रूफ किया ना, मैंने रात में अनाउंस किया 8 बजे कि मैं सवेरे आऊंगा, आज से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जबकि आज संडे मेगा क्लास भी है, आज 3:30 पे संडे मेगा क्लास भी आना है। और ये मेगा क्लास का खास बात क्या है कि अभी तक हमने 100 से ज्यादा मेगा क्लास किया है और एक भी क्लास दूसरे क्लास से मैच नहीं करता है। और हर वक्त हमने वो बातें करी हैं जो आपको एक नेक्स्ट लेवल की देता है ड्राइव, और आप एक, मतलब यू गेट अ डिफरेंट व्हीकल टू रीच योर गोल। जो भी आपका डिजायर है, जो भी आप पूरा करना चाहते हैं, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। दैट इज 300 करोड़ इन 365 डेज। बट व्हीकल्स आपको हर संडे डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी एक व्हीकल को उठा करके एज अ नीश बना करके आप दौड़ सकते हो। दैट इज सो पावरफुल। ठीक है ना। तो हम लोग अपने रिसर्च के लिए पहचाने जाते हैं आज के डेट में, अमेरिकन मीडिया ने हमें कवर किया है, मतलब हमारे टेस्टिमोनियल्स। जाइए शुभ वरदान टाइप कीजिए गूगल पे, SHUBHVARDAN, शुभ वरदान, और देखिए हमारी औकात क्या है। हम जिस तरह के कस्बे में, जिस तरह के गली में रहते हैं ना, जिस तरह के मोहल्ले में रहते हैं, अब तो हम चेंज कर दिए अपना मोहल्ला, मोहल्ला क्या चेंज कर दिए, घर तो वही है, बट हम क्योंकि अब दूसरे प्रॉपर्टी में आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जो व्यवस्था है वहां पे रह करके, जिस तरह के स्कूल से मैं स्कूल में पढ़ा हूं, जिस तरह का मेरा सराउंड रहा है, आज भी हमारे हमारे अगल बगल में बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, बहुत अमीर तो नहीं, ठीक है, लेकिन सभी लोग उसी घर के अंदर घुसे जा रहे हैं, बच्चा पैदा किए जा रहे हैं, उसी घर के अंदर रहे जा रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विस्तार करना है मुझे, पैसा कमा रहे हैं उसी घर में, बाप के माल पे, है ना, हक दसा रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे अपने विंग्स को बड़ा करूं, कैसे मैं फैल जाऊं। आज भी मेरे बगल में एक है, क्योंकि यहाँ पे सुरेश प्रसाद जी बैठे हमारे पड़ोसी, सुपर मैक्स बोल के हमारे यहाँ एक बेकरी है,
यहाँ पर राउरकेला में कहावत चलता है कि यहाँ सोना का बिस्किट बेच के सोनार जितना नहीं कमाया ना, ये मैदा का बिस्किट बेच के उससे ज्यादा कमाया। ये कहावत चलता है, क्यों सुरेश भाई हाथ हिलाइएगा? ऐसा है, सूरज सर। सूरज है ना? तो ये कहावत चलता है। तो आज भी बंदा पूरे परिवार के साथ अपने काउंटर पे बैठा रहता है। अभी तक इतना उसका मतलब फुटफॉल है, मतलब मक्खी की तरह लोग घुसते हैं उसके दुकान पे। लेकिन आज भी विडंबना ऐसी है कि उसने सिस्टम नहीं बनाया। पैसा आने के सोर्सेस बना दिए, लेकिन पैसा को मैनेज, यानी मेक मनी, मैनेज मनी एंड मल्टीप्लाई मनी अभी नहीं जाना। बस उसने एक दाव चल के रखा है कि जिसको अपना प्रॉपर्टी बेचना है इस एरिया में, वो जिस भी रेट में बेचना है मेरे को बोल देना, मैं उसे 5 लाख ज्यादा दे दूंगा, 10%, 5% ज्यादा। उसने वो अगल बगल की जितनी प्रॉपर्टियां सब खरीदता चला जाता है। लेकिन फायदा क्या है? प्रॉपर्टी लेके मरेगा क्या तू? मेन बात यही है कि सिस्टम चाहिए। आज भी पूरा परिवार कोई फैक्ट्री में बैठ रहा है, कोई होलसेल देख रहा है, कोई रिटेल देख रहा है ना, और पागलों की तरह मेहनत कर रहा है। अभी तक सिस्टम नहीं है उनके पास, वो सिस्टम नहीं जिससे कि वो अपने आप को फ्रीडम में ले जाए और सिस्टम वर्क करे। अलग अलग विंग्स में अलग अलग मैनेजर बैठा रखे उन्होंने, लेकिन बावजूद कैश में अपने खुद बैठा है। अरे जब कैश में तू खुद ही बैठा है तो तू कैसे स्केल करेगा भाई? सूरज भाई समझ पा रहे हो ना मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ? कि एक बंदा अगर खुद कैश काउंटर पे बैठा है तो वो कैसे स्केल करेगा? यानी जब तक आप अपने बिजनेस के बीच में हो, अपने बिजनेस में हो, आप आपका बिजनेस को बड़ा कर ही नहीं सकते। ये शुक्र बात है कि उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसकी बहू, सारे लोग लगे हुए हैं। हो सकता है कि एक आध उसके जो पिताजी का दिमाग बहुत चलता होगा तो थोड़ा किनारे रहते होंगे, या फिर वो भी देखता हूँ कि उनको दुकानदारी कर देते हैं। मतलब डिस्टरबेंस है ये, इसको डिस्टरबेंस बोला जाता है। जब आपको ऊपर वाला देता है ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे पास है, और मेरे पास है तो मैं उसका करूँ क्या। तो लोगों को इतना ही छोटा सा बात नहीं पता चलता है, जो है ना उसी में वो ताथैया ताथैया खेलने लगता है। ऐसे नहीं होता है। एक बड़ा व्यापार होने के लिए व्यापार से बाहर आना पड़ता है। जैसे मैं अपने काम को, बहुत बड़ा काम नहीं किया अपने जीवन में आज तक, लेकिन जो किया ना मैं कभी भी उसके साथ, मतलब मैं हमेशा मतलब अपने आप को डिस्टर्ब किया हूं। मैंने कभी भी कुछ भी किया, मैंने उसको तोड़ दिया, उसको छोड़ दिया और उसके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। यानी मैं अपना बड़ा इमारत के लिए कभी भी उस इमारत से जुड़ा ही नहीं, मैं उसके मोह किया ही नहीं। मुझे पता था कि ये मेरे लिए झोपड़ा है, और मैं जब तक अपना झोपड़ा गिराऊंगा नहीं, मेरा नया इमारत वहां बनेगा नहीं। मेरा बुर्ज खलीफा अगर बनाना है तो मुझे उस से मोह छोड़ना होगा। मैं उस प्रॉपर्टी को छोड़ दूंगा, मैं उस जगह उस चीज को गिराऊंगा नहीं, तो मैं उस जगह नया चीज बनाऊंगा नहीं। तो मेरा ये फिलॉसफी शुरू से रहा, और यही आज वजह है कि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बंदा, है ना, आज पूरे इंडिया में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मेरे बच्चे लोग अपना मत्था नहीं टेके हैं। कोई ऐसा पावर सेंटर नहीं है, कि कोई ऐसा अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, चाहे वो वंडरला हो, चाहे एसएल वर्ल्ड हो, चाहे निको पार्क हो। मतलब कहीं पर भी कुछ भी नया आता है ना तो हम लोग वहां विजिट कर ही देते हैं। एक एक जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सबके पास हम लोग गए हुए हैं। हर जगह गए हैं जहां पर एक पावर है, जहां पर लोग बोलते हैं कि ये बहुत पावरफुल एरिया है, पावरफुल। तो ये सब कर पाए हैं क्योंकि मानसिकता का स्तर है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? और आज भगवान की आशीर्वाद से देखिए मैं वही काम कर पा रहा हूं जो इस एरा का सबसे फाइनेस्ट वर्क है। इस एरा में जो टेक्नोलॉजी है, आपके 2G था, 3G था, 4G था, आज 5G मूव कर रहा है, कल 6G आ जाएगा। आपके जीवन में क्या पैसा आया? यहाँ पर बैठे हुए जो गुरु में यहाँ पर बैठे हैं जानकार लोग, क्या आप बता सकते हैं कि 2G से आप 1 रुपया कमाते थे, 3G से 2 रुपया कर लिए, 4G से 8 रुपया कर लिए, और अभी आप 16 रुपया कमाते हैं? आप बोल सकते हैं क्या? हेलो, ये जो वर्जन बदल रहा है इंटरनेट का, उससे आपके जीवन में क्या, वही स्क्रॉल करने में थोड़ा आराम हो जा रहा है? हेलो, रील्स और यूट्यूब देखने में थोड़ा आराम हो जा रहा है क्या? कौन कौन बताएगा कि आपको ये 2G 3G 4G से क्या लाभ हो रहा है? बॉस, ये 6G भी आएगा, 7G भी आएगा, लेकिन जो कंज्यूमर माइंडसेट है ना वो विक्टिम माइंडसेट है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप कुछ करोगे भी नहीं। इसीलिए मेरे पास, मैं उन्हीं को आने देता हूं जो उस्ताद है। मैं उस्तादों के लिए यहां बैठा हूं, मैं उस्तादों की नेक्स्ट लेवल के लिए उस्तादी सिखाता हूं। मैं उनके लिए हूं ही नहीं जिनको रोटी के वांदे हैं। एकदम क्लियर कट मैसेज, अगर आप यहाँ बैठे हैं ये सोच के कि मेरी बातों से आपका 99 100 हो जाएगा, तो भैया प्रणाम, निकल लीजिए यहाँ से। 300 करोड़ रुपया क्या, उसका छींटा भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। क्या समझ में आया? 300 करोड़ नहीं, 300 करोड़ का छींटा भी नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन इंडस्ट्री से 30 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे। ऑनलाइन इंडस्ट्री से 30 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे। 300 करोड़ तो छोड़ दिए, 300 करोड़ क्या, अभी तो आपको पता चल रहा होगा ना, शाहरुख खान का फिल्म चल रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटे का मूवी है। कितना घंटा का मूवी है? 3 घंटा का मूवी है। 3 घंटा का जवान मूवी कितना कलेक्ट कर लिया मार्केट से पता है? 3300 करोड़ रुपया।
यानी 3300 करोड़ रुपया वो कलेक्ट कर चुका है मार्केट से। किसको किसको ये बात पता है? हाथ हिला के बताए। जवान मूवी जो 3 घंटा थिएटर पे चल रहा है, वो मार्केट से 3300 करोड़ रुपया ऑलरेडी ला चुका है। कितना दिन हो गया होगा? हार्डली 1 महीना। जवान मूवी का आया हुआ, जब 1 महीना में एक शख्सियत अपने फेस वैल्यू पे 3300 करोड़ रुपया मार्केट का चूस सकता है, तो भैया आप क्या खाना खा के सोने के लिए हो क्या? आप एक साल में भी 300 करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते हो? मेन बात क्या हो ना, कि वही हाथ पैर, वही नाक मुंह, वही बात, वही आवाज, वही सर पे बाल, वही दिमाग, वही क ख ग ABCD का ज्ञान आपको भी है, कि आपने कुछ अलग चीज पढ़ा है? सर 0 से लेके 9 तक, क से लेके ग तक और A से लेके Z तक, इसके अलावा भी आपने कुछ पढ़ा है क्या? या शाहरुख खान ने इसके अलावा भी कुछ पढ़ा है? पढ़ाई इतना ही है साहब, इसके आगे पढ़ाई नहीं है, इसके आगे कॉन्सेप्ट है। क्या समझ में आया? 0 to 9 ही पढ़ाई है, क से ग ही पढ़ाई है, A से Z तक ही पढ़ाई है, इसके आगे पढ़ाई नहीं है, इसके आगे नजरिया है। टाइप करें कॉन्सेप्ट। इसके आगे यू बिकम केपेबल एंड फ्लेक्सिबल टू ऑपरेट थिंग्स इन योर वे। और वहां पर काम आता है कि आपका मेगा पिक्सल कितना है, आप उसी हिसाब से चीजों को मोल्ड करते हो जैसा आपको चाहिए। नाउ इट्स लाइक अ फ्रीडम स्टेट, यू आर आउट ऑफ योर बिजनेस एंड यू आर ऑपरेटिंग इट, और वो फ्रीडम में चल जिसको रहा है। 0 से 9 पता है, क्या वो 1000 नहीं लिख सकता है? क्या वो 9999 नहीं लिख सकता है? क्या 6780 नहीं लिख सकता है? क्या 0 से 9 आपको पता है? क्या आपको ए पता है तो आप ए से एडमिट कार्ड नहीं लिख सकते हैं? क्या ए से आप कुछ और भी नहीं लिख सकते हैं? है ना? तो कहने का मतलब है आपको ए पता है, ए फॉर एप्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ए से, है ना? एरोप्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि आपको एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ाया इसलिए क्या है ना, क्योंकि आपको याद रह जाए। ए की ताकत है, एप्पल तो कुछ और भी हो सकता है। तो मेन बात क्या है, क्योंकि मेन बात जब आपको पता नहीं होता है, तो जब मेन चीज से कनेक्ट नहीं होते हो तो आप कंफ्यूज रहते हो, आप वो काम कर ही नहीं पाते हो जो एग्जैक्टली आपकी भूख है, वो आप उसको पहचान ही नहीं पाते हो, आपको सब कुछ एक ही नजर आता है, प्रॉफिट। सभी लोग टाइप करें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको क्या लगता है कि मेरे को पैसा मिल जाए? यार तू मेरे को वो सब मत बता, ये तेरी फिलॉसफी, तेरी मोटिवेशन मेरे किसी काम की नहीं है। तो बता पैसा कैसे आएगा ऑनलाइन? कौन कौन यहाँ पर यही सोच रहा है बार बार, अरे नवीन भाई तू इतना बात क्यों कर रहा है भाई, तू मेरे को बता ना यार पैसा कैसे आएगा, आज के डेट में मेरे को पैसा चाहिए। हेलो, कौन कौन यहाँ बैठ के ये सोच रहा है, अरे नवीन भाई छोड़ तेरी बात, तू मेरे को मेन बात बता, मैं इतना दिन से क्या धूप में बाल सफेद किया हूँ? मेरे को सब समझ में आता है, मेरे को वो बता भाई पैसा कैसे आएगा? पैसा आज मुझे को पैसा चाहिए, तू उसकी बात करे यार, मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। भैया तेरे पास टाइम, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, टाइम तो छोड़ दे। बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली, जो चीज भी आप कर रहे हो वो रहेगा ही नहीं, वो विद इन 2 to 3 years, मैक्सिमम 5 years, एवरीथिंग्स गोना चेंज। कुछ 5 ईयर नहीं, इलेक्शन खत्म होने दो ना, आपको पता चल जाएगा क्या चेंजेस है। ये इनफैक्ट एजुकेशन ऑल्सो चेंज्ड। एवरीथिंग चेंज। मोदी बाबू बैठे हैं, बिजनेस माइंडेड है वो, जबरदस्त, वो समझते हैं किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, कब लेना है, कब देना है, सब पता है उनको, है ना? वो जितना समझदार है ना इंसान जमीन के अंदर, जितना ऊपर दिखता है ना, उनसे कई एक ज्यादा जमीन के अंदर भी है वो। उसको स्पिरिचुअल पता है होना, कैसे भगवान के साथ कनेक्ट होना है, कैसे कारोबार के साथ कनेक्ट होना है, कैसे अपने बॉडी, अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कनेक्ट होना है। वो बंदा मतलब एक एक सुलझा हुआ, एक कैलकुलेटिव इंसान है। और वो हमारे अभी मेन कुर्सी पे बैठा है। ये इलेक्शन के लिए आपको जो है ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार क्या, नहीं बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, बड़े स्तर पे हो चुका है। खाली एक बार इलेक्शन खत्म होने दो, फिर जो है ना विक्टिम माइंडसेट, आप लोग जो चूसना चाहते हैं वो इसको फ्री में अनाज दे रहा है, पता है ना? कंट्रोल में दिसंबर तक का अनाज बढ़ चुका। नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट ने सबको अनाज दे करके दिसंबर तक पैक कर दिया है कंट्रोल में, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है अभी बैठे हो आप अक्टूबर में, दिसंबर तक का राशन आपके घर में है। ये सब, ये सब समझना होगा कि जो आदमी जिस तरह की भाषा समझता है ना, उसको उस तरह की भाषा बोलो। ये वोट बैंक है, ये पब्लिक है जो निरा बेवकूफ है, जो कंज्यूमर माइंडसेट है, जो 90% ऑफ आबादी है ना साहब, सपने देखती है। हेलो, सपने देखती है। सपना का मतलब कौन कौन बताएगा? यहाँ पर मैं लिख के भेजा था, कौन लिख के बताएगा सपना का मतलब क्या होता है? मैंने मैसेज में लिख के भेजा है सपना, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करे, मैं बोलने का मौका देता हूं। सपना का मतलब क्या होता है?
कौन बताएगा? रामदास जी आप बताएंगे सपना का मतलब? कोई है यहाँ पे? स्क्रीन ऑन करे। 27 लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। विनीता, सपना का मतलब बताओगी? सुरेंद्र मुरगुट्टे जी, आपने बताना है। गड़बड़ काम मत कीजिए सर, जो मैं करता हूं उसके लिए सचेत रहिए, कॉन्शियस रहिए। इस तरह से तो आप लोग हमेशा जीरो पे बैठे रहेंगे, कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। देखिए, स में होता है, स का मतलब होता है समय, प का मतलब होता है पैसा, है ना, और ना का मतलब होता है नाम। नाम। समय, पैसा और नाम, इसमें दो चीज एकदम चाहिए ही चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया, प्रॉफिट, ग्रोथ और स्केल, ठीक है ना। तो प्रॉफिट नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ग्रो होना चाहिए। हर बार आप स्टार्टअप देखिए, जोमेटो वाला आपको या ओला उबर वाला 500 रुपए का राइड या 500 रुपए का खाना ऑफर देता है। इसका मतलब है, ऑब्वियस सी बात है कि आप 300 रुपए का खाना मंगा रहे हो, 500 रुपए का ऑफर है। आप 300 रुपए का ड्राइव ले रहे हो, 500 रुपए का ऑफर है। तो ये समझिए, बात प्रॉफिट की नहीं है, बात ग्रोथ की है। कि जब तक आपसे लोग जुड़ेंगे नहीं, आप कौन से हलवाई हो, आप जाओ भाई, हमारे सुपर मैक्स में एक नियम है, आप जा करके उसके ट्रे में जितना भी अलग अलग तरह का नान खटाई बिस्किट और अलग अलग कोकोनट और क्या क्या चॉकलेट फ्लेवर पड़ा हुआ है, आप उनसे बोलो, वो आपको टेस्ट कराएगा। वो एक एक पीस आपको खरीद के जब वजन करके लाओगे ना, तो एक एक पीस बिस्किट 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया का पड़ेगा, एक पीस बिस्किट। लेकिन वो उसमें तोड़ के आपको टेस्ट कराएगा। यानी वो आधा बिस्किट आपको 15 रुपया में से 5 रुपए का बिस्किट खिला देगा। कहने का मतलब है, वो हलवाई जो अपना मिठाई टेस्ट ना कराए, वो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है, हर वो स्टार्टअप, हर वो व्यापारी जिसको अपना माल चेक कराना है, उसको आना पड़ेगा। नहीं, प्रॉफिट तो नहीं होगा शुरू में आपको। जैसे आप दुकान खोलते हो, तो दुकान का किराया, उसका मेंटेनेंस, उसका, तो आप पहले दिन प्रॉफिटेबल नहीं होते हो। लेकिन हाँ, जैसे आप दुकान में बैठते हो, धीरे धीरे आपका दुकान ग्रो करता है, कस्टमर आपके पास आना शुरू करते हैं, तो यार आपको पता है कि मैं 2 साल में, 3 साल में सब आगे निकल जाऊंगा लेकर के। तो आपको पहले प्रॉफिट नहीं होता है, पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हो, चीजों को उस तरह से प्रेजेंटेबल बनाते हो ना, जैसे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। तो अट्रैक्ट हो, तो अट्रैक्ट होने के लिए आपको प्रॉफिट पार्ट पे ग्लेंस नहीं करना पड़ता है, आपको ग्रोथ पार्ट पे ग्लेंस करना पड़ता है। आप अपने फर्नीचर से, अपने स्टाइल से, अपने व्यवहार से, अपने सामान से, अपने बिहेवियर से, है ना, चीजों को गढ़ते हो, चारों तरफ विकास करते हो, दैट्स कॉल्ड अ ग्रोथ। उसके बाद जब आप ग्रोथ करने लगते हो, जब ग्रोथ हो जाता है, हर तरफ आपके विंग्स हो जाते हैं, तब अपनी चीजों को आप मोल्ड करते हो नेक्स्ट लेवल पे। तो ये हर जगह लागू होता है, ये हर जगह लागू होता है, हर चीज में लागू होता है, क्योंकि बिकता सामान नहीं है, बिकते आप हो। आप किसी भी व्यापार में हो, आपका डीलिंग, आपका बोलने का तरीका, आपका व्यवहार, ये पहले नोटिस होता है। आप अगर पसंद आ गए, तो आप बिस्किट बेचने वाले हो या सोने का हार बेचने वाले हो, आप हीरा या खीरा बेचने वाले हो, हवाई जहाज या प्लास्टिक का डब्बा बेचने वाले हो, कतई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या बेचने वाले हो, क्योंकि बेचते आप हो। इसलिए लोग, जैसे अब मेरा ही है, मैं किसी को फोन करता हूँ, और जो मेरे को जानते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है कि मैं बात कर रहा हूँ। जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो LIC एजेंट हैं, या फिर किसी IBC में विवेक बिंद्रा के एजेंट हैं, या फिर और कहीं। वो एक बार फोन तो करे, उसका फोन मजा ले, जो पहली बार के बाद दूसरी बार कोई उठा ले, हेलो, किसी को उसको बात समझ में आ रहा है, बलवान हुआ क्या होता है कि इतने सारे लोग हैं, आपका फोन एक बार पता चल गया कि आपका पर्पस ये है, लोग आपसे बात नहीं करते। जबकि मैं खुद ही करीबन 12 साल तक कारपोरेट में जॉब किया हूँ, सेल्स प्रोफाइल में रहा हूँ, और आज जो है, मैंने इस गैप को समझा कि ऐसा क्यों होता है, एक इंसान को लोग अवॉइड क्यों करते हैं, जब तो मैं उनके फायदे की बात कर रहा हूँ। और आज उल्टा गंगा बहता है, जहां मेरा फोन किसी को चला गया ना, वो खड़ा होकर के अपने बेंच में बात करता है, इवन कि वो एक अपने कंपनी का CEO क्यों ना हो, खड़ा होकर बात करना शुरू करता है। आज मेरे पास अगर 100 लोग पेमेंट किए हैं ना, तो 65 से 75 लोग वैसे हैं ना, जिन्होंने मुझे सामने से आग्रह करके रेस्पेक्टली, जैसे कि उन्होंने मेरे पैर छू के पैसे दिए हो, ये वाला आलम है। तो आप समझिए कि हुआ कैसे, ये होता वही है। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था कि अंबानी के घर में शादी हो रही थी, तो आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन को प्लेट उठाते हुए, है ना, आमिर खान को सर्व करते हुए, सर्व करते काजोल हुए, एंड ऑल दे सर्व देयर। सर्व कर रहे थे उनके गेस्ट को, है ना। बट क्या ये अंबानी सदगुरु से भी ये करवा लेगा क्या, प्लेट सर्व करवा लेगा क्या? क्या वो रामदेव बाबा से भी प्लेट सर्व करवा लेगा क्या? मेरी बात को आप समझ रहे हैं तो आप टाइप कीजिएगा यस और नो। आपको मेन बात समझना होगा, ज्ञान का जो होता है ना, ज्ञान का, उसका कीमत होता है साहब। आप पैसे से अमीर हो सकते हैं, कारोबारी हो सकते हैं आप, लेकिन ज्ञानी हो सकते हैं, और प्रभाव अपना ज्ञान का जमा सकते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और बात इंटरनेट पैसे इसी बात का देगा। हेलो,
इंटरनेट पैसे किस बात का देगा? पैसे आपके ज्ञान का। मतलब कौन सा ज्ञान? वो वाला ज्ञान नहीं जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं आप, कैसे डॉक्टर, कैसे रिसर्चर बना जाता है, कैसे आप थीसिस लिखते हैं, उस ज्ञान का कीमत नहीं है साहब। कौन से ज्ञान का कीमत है? कौन लिख के बताएगा? किसको समझ में आ रहा है बातें यहाँ तक? किसको किसको बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? गणेश साहब आपको समझ में आ रहा है? सूरज आपको समझ में आ रहा है? सुरेंद्र साहब, चरण सिंह, बितेश साहब, हाँ, रामदास जी, शिव साहब, प्रमोद जी, भरत भाई, बोलिए किस ज्ञान के, किस चीज का पैसा मिलेगा, किस चीज का कीमत है? नजरिया का साहब। जिस नजर से आपने चीजों को देखा ना और उसको उभार के सामने लाया। मैंने क्या बोला? प्रकृति जड़ है, प्रकृति थोथा है, प्रकृति के अंदर में सब कुछ है, लेकिन बावजूद प्रकृति ना गंदगी में और ना तो उस गुलाब के मासूमियत पे, उसकी गुलाबियत पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसमें अफीम बो तो अफीम उगा देगी, धान बो तो धान उगा देगी। आप प्रकृति में जो डाल दो वो निकल जाएगा, एक डालो चार निकलेगा। हेलो। तो आपको समझना होगा कि आप पुरुष है, आपके अंदर रस है, आप अपने समझ से चीजों को एक नया देंगे। आज ये आप इसको मोबाइल के नाम से जानते हैं, इसको माइक के नाम से जानते हैं, है ना? आप इसको कीबोर्ड के नाम से जानते हैं ना? तो ये नाम कहाँ से आया? ये नाम कहाँ से आया? ये मदरबोर्ड, ये चिप, है ना, ये गैजेट, ये वाईफाई, ये अलेक्सा, ये है ना, ये जो भी है नाम, इंटरनेट, वाईफाई, ये नाम कहाँ से आया? आपको समझना होगा। आपको समझना होगा कि चीजें हवा में तैर रही हैं, आपको ऐसे कैच करके ऐसे प्रस्तुत करना होगा और बोलना होगा, देखिए ये है, ये है, ये शुभ और वरदान है। You have the vardhan, you have the blessing, you have the everything with you, but you doesn't have that much of intelligent way how to keep that vardhan, how to manage, how to multiply this vardhan, how to keep that vardhan। क्योंकि पॉकेट में 100 का नोट तो सभी का है, लेकिन किसी को नहीं पता यहाँ पे कि उस 100 के नोट को क्या कर दें कि वो मिलियन मोर 100 के नोट अट्रैक्ट करके ले आए। 100 का नोट आपके सबके पॉकेट में है, आपके पास आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका आंख, नाक, मुंह, सेहत सब आपके साथ है, बट आपको डजेंट हैव दैट आइडिया। आप भी वही काम कर रहे हो जो पशु पक्षी जीव जंतु कर रहा है। बचपन सुबेरा होता है, खाना खोजते हो, है ना? उसके बाद अगर मौसम बिगड़ गया या फिर तो उसके लिए घर है, आप अपने लिए सुरक्षा खोजते हो। और जब पेट भर जाता है, सुरक्षा मिल जाती है, तो नींद आ ही जाता है। और जब ये तीन चीज होने लगता है तो चौथा चीज अपने आप हो जाए, वंश विस्तार होने लगता है। यहाँ तक तो पशु पक्षी और आप सबको बराबर है, लेकिन जो उसका चौथा लेवल है ना, वहां से समझ चालू होती है, वहां से आता है। कौन लिखेगा? पुराने स्टूडेंट कौन लिखेगा, बताएगा क्या होता है? रामदास जी लिखिए, क्या होता है चौथा लेयर? क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन। टाइप करें सभी लोग। चौथा लेवल क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, जो जानवर के पास नहीं है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है तब पता चलता है कि मैं किसी का मामा हूं, मैं किसी का माँ हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का पिता हूं, मेरा एक रेस्पेक्ट है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट आता है और अपनी डिग्निटी के लिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आप अपना पुरुषार्थ को स्थापित करते हैं। तो चौथा लेवल क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन से क्या होता है? आपको सेल्फ रेस्पेक्ट जागता है। और आप अभी कहीं पर भी बैठे हैं ना, आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बैठे हैं और उसका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़े। आपको आपका पड़ोसी सलाम करे, आपका दुकानदार आपको उधारी दे दे, या फिर बोले सर आप क्या सर पैसों की बात करते हो, सर मैं घर में सामान पहुंचाता हूँ ना, पैसा तो मैं ले ही लूंगा। किसको किसको ये बात सुनने मिलता है मार्केट में कि साहब आप जाइए ना, अरे सर सामान भी पहुंच जाएगा, सर पैसा भी मिल जाएगा, कहाँ जा रहा है पैसा आपसे, आप कहाँ मेरा पैसा छोड़ोगे सर, आपसे क्या? समझ में आ रहा है? तो ये चौथा लेवल है जो इंसान इनको इंसान बनाता है, वो है उसका सेल्फ रियलाइजेशन। जब वो खुद को महसूस करता है और उसके बाद उसके अंदर में जो जागता है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। और उसी के लिए वो आतुर रहता है, मारा मारा फिरता है, जो मैं हूं। मेरा पिताजी ऑटो ड्राइवर, है ना, माँ सहारा LIC की एजेंट, झोला सिलना, कपड़ा सिलना, ये सब काम करी, ठीक है ना। लेकिन मेरे को नजर आया कि नहीं यार, मैं भी ऐसे ही रहूंगा क्या? मेरे बच्चे भी। कल शाम में ही मेरा छोटा भाई शिवा, मैं उसको बोल रहा था यार हम लोग ये सब चीज के लिए है क्या? कभी सोच रहा है, कभी सोचा था कभी हम लोग ऐसा सब करेंगे बोल के? हाँ। लेकिन देख, आज दिन रात एक करता हूँ, पागलों की तरह कितने साल से पागल की तरह काम कर रहे जा रहा हूँ, है ना। तो आज कुछ भी है ना, तो ऐसे नहीं है। कुछ भी सामान खरीद के बेच देना कोई बहादुरी नहीं है। हम लोग बनिया का बच्चा है, हम लोग कुछ भी सामान बेचते हैं खरीद के, ठीक है, वो एक काम है, लेकिन उससे जीवन, उसमें कोई धार नहीं आता।
जीवन में धार उस वक्त आता है ना जब सामने वाला आपको सलाम ठोकता है, जब आपको पूछता है भाई मान गए साहब आपने किया है, मेहनत करी है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अपनी बेटी का, कि वो स्कूल जहां पर उसका कोई औकात नहीं था, वो स्कूल की प्रिंसिपल फोन करके बोलती है नवीन सर काइंडली अलाउ द वरदान प्लीज सर, ना इंटर स्कूल कंपटीशन में वरदान रिप्रेजेंट करेगी हमारे स्कूल को। तो ये बात अपने आप में, तो कौन बोला होगा प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल को जहां तक अपने लेवल पे पता होगा, प्लस वो कंसर्न लेती होगी अपने अपने क्लास टीचर से, तो सभी ने मिल के बोला होगा कि नहीं पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो एक ही इंसान है, दैट्स कॉल्ड अ वरदान। तो वो सारे टीचर कंसर्न दिए होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो आपका ऑरा बोलता है, आपके अंदर का जो इवॉल्व होने वाला जो बात है ना वो बोलता है। अगर मैं भी अपने बच्ची को वैसे ही छोड़ देता है स्कूल कॉलेज के हवाले, तो क्या मेरी बच्ची इतना इवॉल्व हो पाती? आज अमेरिकन मीडिया का खबर है, आज कितने बड़े बड़े डॉक्टर, कितने बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे तोपची लोग, क्या क्या नहीं पढ़ाई की है। कोई मेरे पास MA LLB है, कोई हमारे पास 4 टाइम MA है, कोई 4 टाइम वो UPSC एस्पिरेंट है ना, वो खुद ही कोचिंग करवा रहा है। सारे एक से एक दिग्गज लोग हमारे यहाँ बैठ के क्लास करते हैं। हाँ, आज मैं करोड़ों रुपया कमा चुका हूं इस इंडस्ट्री से, है ना। इतने बड़े बड़े, मेरा फीस भी सब हाई फाई है, सबको पता है मेरा फीस हाई फाई है। मैं फोकट में पढ़ाता ही नहीं, मैं हर क्लास के पैसे लेता हूं। तो ये कहाँ से ये रेस्पेक्ट आया? ये रेस्पेक्ट आया क्योंकि आप अपने आप को इवॉल्व किए, और वो मैंने आप लोग के लिए आसान कर दिया। जो चीज मैंने पिछले 4-5 सालों के मेहनत में अपने आप को यहाँ तक लाया है, अब आप मेरे साथ 90 मिनट्स में कर सकते हैं जानकारी, और 90 डेज में इम्प्लीमेंटेशन, खत्म बात। See, your money, your income grows till the level you do, till the extent you do. आप जितना ग्रो करेंगे वो उतना ही ग्रो करेगा। तो everything revolves around you. In fact, जो customers आप ढूंढ रहे वो भी आपको तभी मिलता है जब see आप people connect with people, ठीक है। लोग आपसे like people buy you first, देन योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस उसी तरीके से आप ग्रो करोगे तो आपके कस्टमर बेस भी ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, आपको हाई टिकट ऑडियंस मिलेगी, ठीक है, और वॉल्यूम भी मिलेगा, ठीक है। तो इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड यू। बातें जहां से शुरू किया था कि एक इंसान पैसा देता ही क्यों है और एक पैसा देता ही कब है, तो चीजें मेरे पास कामगार है। मैंने जो बातें करी हैं, आपको इतने देर तक बैठा के रखा है, ये अपने आप में कोई हवाबाजी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सिर्फ डीप क्लैरिटी है। सभी लोग टाइप करें डीप क्लैरिटी। ये क्या था? ये जो मैंने बातें करी जिससे वजह से आप यहाँ बैठे हुए थे, अगर मैं भी वही कोई स्नेह देसाई की तरह या विवेक बिंद्रा की तरह उछल कूद मचाता, तो क्या आप इस क्लास में बैठ पाते? क्योंकि मैंने अभी तक एक भी पेज खोल के नहीं दिखाया, एक भी माइंड मैप नहीं दिखाया, सिर्फ अपनी बातें करी हैं। तो ये क्या था? ये था डीप क्लैरिटी। जो मैंने बातों पे आपका नजर लिया ना, अभी तक आपने कोई भी ऐसा सेशन नहीं बैठा है जहां पर आपको कोई इस तरह से चीजों को इतने क्लोज ले जाकर के लेमैन भाषा में, दिनचर्या की भाषा में आपसे इस बात को कनेक्ट कराया हो। तो ये है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप कितने अपने चीजों से जुड़े हुए हो, ठीक है ना। तो मेन कि आप फ्लो किस तरह से रिदम में करते हो, आपकी एनर्जी का फ्लो का औकात क्या है। तो ये सेशन 108 रुपए का था। आज 369 का सेशन है, जिसको संडे मेगा क्लास आप जानते हैं। स्टार्ट योर नी इनिंग 1 2 3, स्टार्ट योर नी इनिंग 3 का अर्थ है, 6 का अर्थ है ग्लोरी, प्रोस्पेरेसी, ब्रांडिंग। हमारे यहाँ एक बिहार में छठ पूजा होता है, जिसमें दिवाली के छठवें दिन ये पूजा होता है। 6 का पावर बताता है ये, जहां पर हम लोग बिना पानी पिए, बिना खाना खाए 2-3 दिन उपास रहते हैं, और नदी में डूब करके, नदी में खड़ा होकर के अर्घ देते हैं। किसको? डूबते हुए सूरज को। नरेंद्र मोदी ने भी इसका चर्चा किया है कि एक धर्म ऐसा है, एक व्यवस्था ऐसी है जहां उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज को भी सम्मान दिया जाता है। तो ये है हमारा छठ पूजा, जो ग्लोरी, प्रोस्पेरेसी, ब्रांडिंग, आपकी अस्तित्व को मतलब विस्तार। सूरज भगवान को आप अर्घ देते हो क्योंकि सूरज क्या डिनोट करते हैं कि वो तेज है, प्रकाश है, ठीक है, प्रखर है। ग्लोरी है, प्रॉस्पेरस है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ छठ, ठीक है। 6 का मतलब ये होता है, आप जाके वास्तु में या एस्ट्रोलॉजी में अगर आप नॉलेज रखते होंगे तो आप 6 का मतलब जानते होंगे, है ना। उसके बाद आता है 9, यानी आप संसार का कोई भी कारोबार करो, किसी भी तरह के जॉब प्रोफाइल में, किसी भी तरह की पर्सनालिटी टाइप हो आप, बट आपके अंतर आत्मा में खुशी और आपके चारों तरफ खुशहाली हो, दैट्स नोट क्या क्या 9। 9। जैसे मैंने आपको बुलाया 6:30 पे, क्या था वो? 9 था। मैंने क्लास स्टार्ट कितना बजे किया? 7:20 पे, वो क्या था? क्या था? 9। 9, ठीक है ना। तो मैंने हर चीज इस तरह से एल्गोरिदम में। अब मेरे पे फीस कितना लूंगा? 108। क्लास का फीस कितना लूंगा? 108, जो आपको वहां लिंक मिला हुआ है देने के लिए। 9, मैंने आपको कहाँ बुलाना है? 3:30 पे बुलाना है। क्या करने बुलाना है? 369 का टिकट कटा के आना है आपको, 369 रुपीज। सारे चीज ज्योमेट्रिकली अलाइन किए हुए हैं।
चीजें अपने आप घटित होंगी, करना कुछ नहीं पड़ेगा। किसको किसको यहां तक बलवान हो गया, किसको किसको यहां तक बलवान हो गया, टाइप करे BO। मैं आपको संडे मेगा क्लास का लिंक दे रहा हूं, shubvardhan.com/369। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस सेशन को मिस ना करें। आइए देखें कमाल कैसे होता है। चीजें होंगी अगर आप उंगली नहीं करेंगे तो। हेलो, क्योंकि भगवान आपको शुभ वरदान के क्लास में बैठा दिया है, भगवान आपको शुभ वरदान के क्लास तक तो ला दिया है। जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम के साथ आप कनेक्ट हुए हैं और मेरे सेशन में आके बैठ गए हैं। अब उसके बाद अगर आप अपना दिमाग चलाएंगे तो वही होगा जो अभी तक हुआ है, कुछ नहीं। और अगर आप मेरे यहाँ सरेंडर कर देंगे, यानी आपका एडेप्टेबिलिटी कोसेंट अगर खुला रहेगा, मुखर रहेगा, तो चीजें घटित हो जाएंगी, चीजें होना शुरू हो जाएंगी। और वो क्या है, स्टार्ट योर न्यू इनिंग, अपनी नई पारी की शुरुआत करें। 369 जमा करवाएं। देखिए लिंक शेयर किया हूं, shubvardhan.com/369। इस क्लास में आप और आपके परिवार, आपके बच्चों के साथ आप पार्टिसिपेट करें। ये आज क्लास 3:30 बजे शुरू होगा, ठीक है, 3:30 PM। और ये सेशन का कीमत था 108 रुपए। अगर आपको लगता है कि 108 रुपए देने लायक ये क्लास था, तो इमीडिएट पे करें, क्योंकि जब जब आप पे करते हैं ना, आपके यहाँ पर पता चल जाता है कि आपने कीमत चुकाया है। अब चीजें घटित होंगी। छुच्छा रे तोहरा तो के पुच्छा रे, जहां आपने आपको बताया कि मैं छू छू मैं पैसा नहीं दूंगा, आपकी चीजें वैसे ही खत्म हो जाएंगी, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप बाहर से ड्राइव है, नहीं, आप अंदर से ड्राइव है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि आपने किया क्या है। आप, आपकी पर्सनालिटी में राजाइज्म है या फिर फकीरियत है। तो जब जब आप कीमत चुकाएंगे तब तब आप आगे बढ़ जाएंगे, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करेंगे। और जब जब आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं ही चाणक्य हूं, मैं ही विदुर हूं, मैं तो खुद ही प्रिंसिपल हूं, तू क्या मुझे बताएगा, तो मैं बता दूं यही है, बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य। इसको आप ऐसे कर सकते हो, आपकी ताकत, या फिर आप इसको ऐसे करके बोल सकते हो, अरे मैं तो खुद ही प्रिंसिपल हूँ रे, तू क्या मुझे बताएगा। तेरे ऐसे कितने भाषण देने वाले देख लिए। तो कौन कौन यहाँ पर है जो ऐसे करने वाला है, और कौन कौन ऐसे कि हाँ नवीन भाई डाल, पूरा हाथ खाली है, डाल भाई डाल। यही 5 उंगली का सामर्थ्य साहब, दोनों। दैट समर्पण की अंजलि बनाते हो कि हर चीज आप अडेप्ट कर पाओ, यू आर रेडी टू मूव फास्टर, अडेप्ट एंड मूव। तो ये सेशन का लिंक आपको इस ज्वाइन किए हैं जो shubvardhan.com/dbmc, उसके ऊपर में दिया हुआ है, shubvardhan.com/108। ये भी पेमेंट करें। कल मॉर्निंग में वापस मिलेंगे, और ये सेशन का एक और पार्ट होगा शाम के समय में, जो 6:30 पे चालू होगा शाम पे भी, लेकिन उसके लिए 108 रुपये नहीं देना है। वो इसीलिए मैं आपको पर्सनल देता हूँ, पर्सनल टच देता हूँ, तो वो वहां पे दूंगा, है ना। जो बातें अभी करा वो बातें मे बी 20% वहां पे होगी, 80% फिर से चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, अभी का सेशन में आपने पैसा दिया, यानी आज पूरा दिन में जो भी सेशन होगा 108 रुपया, मतलब आज संडे छोड़ करके। तो कुछ खास दिन होता है, संडे मेगा क्लास, मंगल मिलन 15 तारीख के बाद एक दिन होता है महीने में एक बार, मंगल ट्यूसडे। मिलन, है ना, वो होता है रात के 8:40 में। तो वैसे करके बहुत सारे पैनल हैं, जब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो धीरे धीरे पता चलेगा कि मैंने किस तरह के एल्गोरिदम बनाए हैं और किस तरह से आप बूम होते हैं। किसको किसको यहाँ पे बूम करना है, कौन कौन इसलिए बैठा है कि वो मुझे ताड़ेगा, और कौन कौन यहाँ पर इसलिए बैठा है कि वो नहीं, अपने लेवल को बढ़ाएगा, आगे लेके जाएगा। दिस प्रूव्स कि आप अपने लिए बैठे हो या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि लोग अपने से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं। इफ यू आर फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ, योर सेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। क्योंकि यार देखो, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं कोई कोट टाई पहनने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी थोड़ा कम बोलता हूँ, ठीक है ना। आप समझ सकते हो मैं अंग्रेजी कम क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल से हुई है, लेकिन मैं कारपोरेट में 16 साल जॉब किया हूँ। तो आई हैव दैट मच ऑफ इन्फ्लुएंस ना, दिस दिस इज रिक्वायर्ड, है ना, इन दिस एरा। बट आई कांट स्पीक, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, है ना। मुझे लगता है हिंदी में ही काम बन जाएगा। ये भैया क्या बोलना चाहते हैं, अरुण भाई बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। ये नीचे में अरुण भाई पकड़े हैं। बोलिए बोलिए अरुण जी, बोलिए, नमस्कार, स्वागत है आपका, लिंक, बोलिए। नमस्ते सर। लिंक में कूपन कोड मांग रहा है सर, उसके आगे बगैर आगे नहीं बढ़ रहा कूपन है कोड छोड़ इस दीजिए, बार। कूपन कोड छोड़ के आगे निकल जाइए, कूपन कोड छोड़ दीजिए, ले नहीं रहा सर, देखता हूँ सर दोबारा। कूपन कोड को छोड़ दीजिए। जब कूपन वहां है ही नहीं है तो कोड मांगने से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाइए, बिना कूपन कोड के निकलिए आगे सर। पेमेंट कीजिए 369 आज दोपहर के 3 घंटे के सेशन के लिए, जो 3:30 से चालू होके 6:20 तक का टाइम है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आंसर में समय लग जाता है तो 7 भी बज जाता है ना। क्वेश्चन आंसर राउंड है, बातें करेंगे वहां पर भी, सामने जूम पे होगा। और 108 रुपया इस क्लास के लिए जमा करवाइए। पैसा देने को तैयार हो जाइए, कीमत चुकाने को तैयार हो जाइए, देखिए कमाल होगा जीवन में।
जिसके जीवन में कमाल चाहिए वो कीमत चुकाने को तैयार हो जाइए। बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ, सब सब कुछ घटित होगा। फोकट के चक्कर में रहिएगा साहब तो पता है ना, वही मिलेगा जो फोकट में मिलता है। करिए करिए, मिलते हैं 3:30 पे। जो जो लोग 369 पे करेंगे उनको मेरा एक्शन एम्बियंस का पैनल में मिल जाएगा, वो हमारे एक्शन एम्बियंस में घुस जाएंगे। आपको पता है ना, 369 अगर लिंक से पे किया subvardhan.com/369, वहां पर पेमेंट करने के बाद आपको मेरा गेटवे मिलेगा, मेरे एक्शन एम्बियंस पैनल का, जो मेरा प्राइवेट पैनल है, जहां मैं 24 घंटा का 24 घंटा काम करता हूँ। वहां पर कोई लोग सोता ही नहीं है। जैसे कोई बड़ा फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है ना, वो एक्शन एम्बियंस में। क्यों रामदास जी, सुरेंद्र मुरकुटे जी, आप हमारे पैनल पे है, बोलिए क्या हाल है? एक्शन एम्बियंस ग्रुप का क्या हाल है बताइए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रामदास जी बोलिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है। रामदास जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बोलिए सर। वो 24 आवर्स आप दुनिया के पहले मेंटोर है जो खुद फोन करते हैं। हम्म। मैंने हजारों या लाखों लोग देखे, और आप जो समझाते हैं वो लाजवाब है सर। बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। यू आर अ एक्शन ग्रेट। एम्बियंस के बारे में पूछा, एक्शन एम्बियंस आप मेरे एक्शन पैनल। एमबीएस में जो हम सीखते हैं उसके बारे बारे में वीडियो डालना है डेली, और हाँ हाँ, वो लेकिन हमेशा उसका एक्टिव आलम होता क्या है। है? वो कितना कितना देर तक सोता है? एक्शन एम्बियंस ग्रुप कितना देर तक सोता है? 24 आवर्स वो राउंड क्लॉक चालू है। नहीं सोता है ना। नो रेस्ट। तो बॉस, अगर आपको अपने आप को रेस्टलेस करना है, आपको अपने आप को खड़ा करना है, तो एक्शन एम्बियंस में घुस जाइए। बताता हूँ कैसे काम होता है। सुरेंद्र मुरकुटे जी, आप भी एक्शन एम्बियंस में घुस चुके हैं, बताइए तो क्या हाल है एक्शन एम्बियंस का? कंटिन्यू चालू रहता है सर, 24 घंटा। मैसेज रहता है, कॉल रहता है, ग्रुप में आप डेली कॉल करते रहते हो, अरे मेरा लोगों को छोड़िए ना, जगाते लोगों रहो। का बात बताइए। मैं तो हूँ, मैं आपका केयर कर ही रहा हूँ। आप बताइए, आप लोगों का क्या हाल है? जो वहां पर मेंबर्स हैं उनका क्या हाल है? नहीं, वो भी एक्टिव डेली रहते हैं, सिर्फ मैं एक्टिव नहीं रहता, मैं वीडियो नहीं बनाता। बाकी लोग तो सब कुछ करते रहते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक करिए, आप भी करने लगिएगा। माहौल जो होता है ना, माहौल, वी आर सराउंड विद द सराउंडेड। हम जिस तरह के कल्चर से सराउंड होते हैं ना, हम उस तरह से पनपते हैं। अभी आपकी कल्चर बदल गई। आपको याद है, आप सुरेंद्र भाई कब से हैं हम लोग के साथ, कब से जुड़े हुए हैं? मोटा मोटी 1.5-2 साल हो गया, लेकिन अभी आप आए हैं। बोलिए ना, आप अपने मुंह से बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए से आपका। आपसे कनेक्ट हूँ, 2 साल से कनेक्ट हूँ, दो लेकिन साल अभी 2-3 महीने से आपके ग्रुप में आया हूँ मैं। देख लीजिए, 2 साल से एक इंसान हमें ताड़ रहा है। अभी मेरे बोलने पे कि सुरेंद्र भाई और कितना ताड़ोगे बंदा अभी 1 महीना हुआ है, वो भी अभी तक पेमेंट नहीं, मतलब वो जो बोलते हैं ना आंशिक पेमेंट जो अभी आप लोग दे रहे हैं 369, इस तरह के पेमेंट से भी कनेक्टेड है वो, है ना। विवेक बिंद्रा को मैंने 30,000 दे चुका हूँ। कोई बात नहीं है, बाजार खुला ही है बांटने के लिए। लेकिन इधर पैसा लेने पैसा लेने के बाद कोई कॉल वाल नहीं, कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है साहब, अभी ये दिक्कत हमारे यहाँ है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो डेली डेली बुलाते हैं जबरदस्ती। अभी मेन काम करना है सर, आपको पता करना होगा दुनिया, क्योंकि आपको आपकी दादी माँ अच्छी लगती है, आपको नानी माँ अच्छी लगती है, मौसी अच्छी लगती है, बुआ अच्छी लगती है, माँ अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, ये समझने का जरूरत है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो आपकी केयर करती है। आपने कभी पूछा, माँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मौसी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दादी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दादी तू कहाँ से पढ़ के आई है? दादी तेरे बस कहाँ से इतना दिमाग आया? दादी तेरे को अच्छी क्यों लगती है दादी? कभी पूछा, दादी तो मेरे को इतनी अच्छी क्यों लगती है, तू कहाँ से पढ़ के आई है? तो बस पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए सर, पढ़ाई लिखाई, आपका ज्ञान जो है ना उसको अलमारी में रख दीजिए सजा करके। ये सब जो है ना, ये आपको दूर करता है लोगों से। जब आप अपना बुद्धि बांचते हैं ना, बुद्धि, जब आप अपना ज्ञान बांचते हैं, तो लोग आपसे भगते, बप्पा रे बप्पा, ये साला बहुत तेज आदमी है। क्यों सूरज भाई ऐसा है कि नहीं? बप्पा रे अच्छा। बप्पा, ही बड़ी तेज आदमी है भैया, हम चले यहाँ से, ये साला फिर चाटना शुरू कर देगा, बहुत तेज आदमी है। ये सबसे बचना है। कभी I आपको दुनिया ऐसा ना समझे कि आप कोई ज्ञान बांचू संस्था है। आपको ऐसा ना समझे। आपको माँ बनने की जरूरत है, आपको दादी नानी बनने की जरूरत है। जो मासूम है, प्यारी है, वो कभी कोई स्कूल कॉलेज गई चाहे नहीं गई, फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके अंदर में जो दिल धड़कता है ना, वो आपकी परवाह करता है। लिखिए, कैश अकाउंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, केयर अकाउंट का रिक्वायरमेंट है। केयर अकाउंट टाइप करें सभी लोग साहब, केयर अकाउंट। शिव जी टाइप करें केयर अकाउंट। No need to open any kind of cash account. You need to open only cash care account.
अरुण सर एंड प्रियंका मैम, आप अगर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं तो प्लीज कर दे, ठीक है। आप मुझे And- व्हाट्सअप खुला हुआ है, जो भी हाँ। ग्रुप में आप हैं सब ग्रुप खुला हुआ है, आप वहां शेयर करें अपने व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट। और आप इस पूरे एपिसोड से आपने क्या समझा उसके ऊपर वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करें। सभी लोग यहाँ उपस्थित जितने गणमान्य मनुभाव लोग हैं, सभी लोग जा करके अपनी बातें अपने वीडियो में कैच करें, रिकॉर्ड करें कि आपने इस मॉर्निंग सेशन धनवर्षा का, ये आज चौथा सेशन का पहला क्लास है। क्या है आज? धनवर्षा का चौथा बैच का पहला क्लास में आप बैठे हैं, जो सवेरे 6:30 से स्टार्ट हुआ था। आपने इससे क्या क्या लर्निंग लिया पॉइंट वाइज, ये आप अपने वीडियोस में बोले। 2-3 वीडियो बनाए, हर वीडियो का साइज 2, 2.5, 3 मिनट का रखे और बोलना शुरू करें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सर आपको अपने बारे में बोलना होगा, अपना इंट्रोडक्शन बनाए, अपने बारे में बोले, और आपने आज इस मॉर्निंग सेशन से क्या उठाया इसके ऊपर वीडियो बना करके तुरंत ग्रुप में शेयर करें। ये आपका काम है। आप कितने अडेप्टेबल हैं वही आपको बिल्ड करेगा, बाकी ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता। तो आपके लिए क्या बलवान मूवमेंट रहा, आप उसे लिख करके भी वहां आप डाल सकते हैं, और मैं ट्रस्ट पायलट रिव्यू का भी दूंगा आप लोगों को ऑप्शन आज दोपहर वाले सेशन में। तो प्लीज आप आज का अभी का बातें आप देखें क्या आप बोल सकते हैं। सभी लोग, ये सेशन को यहाँ मैं ऑफ करता हूँ। आप लोग पेमेंट किए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपका पेमेंट आया है जिनका भी, मैं आपको ले लूंगी ग्रुप में, ठीक है प्रियंका। नहीं ग्रुप में लेने का दरकार नहीं है, वो आज के डेट में हम लोग अपडेट कर दिए हैं shubvardhan.com/369। जैसे आप ये पेमेंट करेंगे वैसे आपको एक्शन एम्बियंस का ग्रुप मिल जाएगा, डायरेक्ट वहीं से कूद जाएंगे ज्वाइन, ठीक है, जिन्होंने भी पेमेंट किया। रेस्ट ऑल जिन्होंने नहीं पे किया है, लिंक इज देयर shubvardhan.com/369। इट इज सिंपल। आप मेरे ग्रुप में आ जाएंगे और आपको आज का सेशन देखने के लिए मिलेगा, संडे मेगा क्लास। आइए, स्वागत है आपका शुभ वरदान की अमेजिंग दुनिया में, जहां सिर्फ कमाल होता है। हम हैं हर हाल के लिए और हर काल के लिए, और करोड़ों छापना है तभी यहाँ आइएगा। कम दिमाग से यहाँ मत आइएगा, नहीं तो हम भगा देंगे यहाँ से। आइए।